सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, इस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ से कितने रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आप किस किस पर्पस के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जो पर्सनल लोन मिलता है वह आपके सिबिल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन के पैसों को आप शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले इस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 21 ईयर्स से ज्यादा की होनी चाहिए, आप पब्लिक, प्राइवेट या फिर एमएनसी के एम्प्लॉय होने चाहिए। इसी के साथ आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 से ज्यादा की होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप आईडी प्रूफ के तौर पर पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। दूसरा, एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी या फिर किसी तरीके की यूटिलिटी बिल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या फिर वाटर बिल, और ये जो बिल है ये 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। तीसरा, आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा, जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, सैलरी स्लिप या फिर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो अब जानते हैं कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कितने रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आपकी सालाना आय यानी कि एनुअल इनकम 1,80,000 से अधिक है तो आप इस बैंक से मैक्सिमम 20 लाख रुपीज यानी कि 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो इस बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 84 मंथ्स यानी कि 7 साल का समय मिलता है। इसके पहले आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बैंक से आप ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप बताए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 12.10% पर ईयर से। दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगता है। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का 1% और इसके साथ जीएसटी भी लगता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फॉर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो लोन अप्लाई करते समय इन चार्जेस का लिस्ट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।